जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? अभी बता दे भाई। लाइट वाले स्टेज पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। हाँ भाई, कैसी लगी? पूरे बिहार में एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है। बात तो सही है। वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़। हमारे बिहार के वासियों के लिए दीपावली में और छठ में भारत सरकार मोदी जी के आशीर्वाद से 12,000 ट्रेनें लगाई जा रही हैं, ताकि हमारा बिहार का साथ भाई सीधे तरीके से आकर के छठ पूजा में अर्घ देने में परिवार के साथ खड़ा हो। आइए देखते हैं मलाएगा। ओ भैया धोखा। अरे साला, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। वाह मोदी जी, वाह वाह। बिहार का मतलब है, बिहार यानी अंग्रेजी में अगर बिहार का स्पेलिंग करें, बी यानी ब्रिलियंट, आई मतलब इनोवेटिव, एच मतलब हार्ड वर्किंग, ए का मतलब है एक्शन ओरिएंटेड, आर का मतलब है रिसोर्सफुल, जुम करो। बिहार का मतलब है ब्रिलियंट, इनोवेटिव, हार्ड वर्किंग, एक्शन ओरिएंटेड, रिसोर्स। आपके इस चाय वाले ने पक्का कर दिया है कि 1 GB डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। अच्छा, हाँ मोदी जी ठीक है कह रहे हैं कि डेटा यहाँ सस्ता रहेगा। हम लोग का बेटा सब रहेगा गुजरात में, सस्ता डेटा बिहार में और बेटा गुजरात में। ये नहीं चाहिए, हम लोग को अपना बेटा चाहिए बिहार में। बात तो सही है। लड़का जाके मजदूरी कर रहा है गुजरात में, अब माई बाबूजी बेचारे मोबाइल पर डेटा पर अपना बच्चा का चेहरा देख रहा है, वो नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग को फैक्ट्री बिहार में चाहिए, हम लोग को गुजरात में मजदूरी नहीं करना है। अभी और सुनिए। और एक एक युवा बिहार का इस बार देख रहा है। बिहार का आदमी जो छठ में एक महापर्व में घर आना है, आप कोई रेलवे स्टेशन देख लीजिए, बस स्टेशन देख लीजिए, लोग कैसे जानवर की तरह धक्का खा रहे हैं, बोड़ा की तरह कुचा के आ रहा है। और ये लोग कहा था कि 12,000 ट्रेन हम चालू करेंगे, सही पकड़े हैं। कहीं कोई ट्रेन नहीं चल रहा है। गुजरात का लोग चल रहा है 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर, और बिहार का बच्चा अभी पर्व में आना चाह रहा है घर, तो उसको पैसेंजर भी नसीब नहीं है। तो जितने बिहार के लोग हैं मेरे भाई, 15 दिन के बाद आपके हाथ में अवसर आने वाला है। वोट का चोट पहुंचाइए, हर हालत में नीतीश और मोदी को, एनडीए को हराइए, तभी आपका दशा सुधरेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बिहार में विकास का डबल इंजन लगने के बाद विकसित बिहार से जुड़े कार्यों में और तेजी आ गई है। अभी पता चलेगा। अब एगो फेवरेट डायलॉग है ना, डबल इंजन डबल इंजन। अरे तरीका हम नहीं दौड़ पा रहे हैं तो बैसाखी लेके ओलंपिक निकाल लेंगे। हाँ, बुलेट ट्रेन चली है डबल इंजन पे की अपने दम पे। अब देखो केंद्र में सरकार जिसकी है भारत में, उसी की सरकार बिहार में है ना। नेपाल में बांध बन गया बिहार के बाढ़ रोकने के लिए, तो डबल इंजन की सरकार हॉर्न बजाने के लिए है। पो 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 हॉर्न बजाओ। हाँ, अरे भाई तुम्हारी डबल इंजन की सरकार 2005 से है, लेकिन हम लोग को बस ये बताया जाता है डबल इंजन की सरकार चाहिए, हॉर्न बजाएंगे, भोंपू बजाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। नीतीश बाबू, आपका अहंकार आपको खा जाएगा। आपका तो जो होगा होगा, लेकिन आपके अहंकार ने बिहार को तबाह करके रख दिया है, बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। इसकी हमें पीड़ा है। The next day. नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई। चुतिया समझा मेरे को? चुतिया समझा क्या? आखिर चोरों के साथ काम कर रहा हूँ ना। चोर कौन है वो सबको पता है। ने सिस्टम के लिए 500 करोड़ रुपए दिए थे, उसमें मुझे क्या मिला? अरे 250 करोड़ रुपए केंद्रीय मंत्री ढकार गया।
और जो बाकी बचा वो पीडब्ल्यूडी को मिला। तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को पूछो ना। मुख्यमंत्री साहब आए, अपना गमछा बिछाया, उसमें 100 करोड़ डाले पार्टी फंड के नाम पे और गांठ मार के चले गए। क्या 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 मार के? गांठ मार के। बाकी 150 करोड़ का क्या हुआ बता? वो तेरी माँ की शादी में मंडप में खर्च हो गए। बात करता है, सबने अपने अपने हिस्से का पैसा खाया है और अब ये इल्जाम मेरे सर पे डाल रहे हो। अच्छा, हमें तो सिर्फ 25 करोड़ मिला और वो भी हमने काम में लगा दिया। हाँ मालूम है। काम क्या है 6 रुपए का और बिल लगा है 26 करोड़ का। इलेक्शन के समय जब हमारे सामने कटोरा लेके खड़े हो जाते हो कि फंड दो तो हम कहां से गोद के निकालेंगे? जितना पैसा अंदर किया है उसके आधे का भी काम करते तो पब्लिक खुश हो जाती। बात तो सही है। इस इलाके की सिंचाई के लिए 3000 करोड़ LIC से कर्जा लिया था। कहाँ है सारा पैसा? कहते हो कि खर्च हो गया। अरे उसमें से तो छोटी सी नाली भी नहीं बनी अब तक। नाली तो हमने बनाई थी, लेकिन जैसे ही नाली में पानी छोड़ा सीमेंट बह गया। क्यों? क्योंकि मंत्री जी ने अपनी भाभी के पिताश्री से सीमेंट खरीदने को बोला और पिताश्री ने सीमेंट के बदले चूना देके चूना लगाया है ना। 1200 करोड़ रुपए आए थे पाइपलाइन के लिए, उसका क्या हुआ? सब अपनी अपनी जगह पर है, खोद के देख लीजिए। क्या खोद के देख लीजिए? 8 फीट की जगह 2-2 फीट के पाइप लगाए आपने, हवा भी नहीं आती उसमें से। और उसमें ये इंजीनियर भी उस घोटाले में शामिल है। हाँ शामिल हूं मैं, लेकिन वो नैनीताल में हमने जो आपके लिए फार्म हाउस बनवाया वो कैसे बनवाया पता है आपको? नहीं बताऊंगा। 8 फीट की जगह 2 फीट का पाइप डाल के जो पैसा बचा वो सब फार्म हाउस में डाला है। कोई हिसाब किताब है आपके पास? कोर्ट और इंक्वायरी होगी तो सबके सब लटकने वाले हैं, याद रखना। अगर मैं गलती से पकड़ा गया ना तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। सारी मीडिया के सामने सबकी ढोल बजा दूंगा। आइला ये सब लिख के क्यों रखते हो? हर एक ने अपने हिस्से का खाया है। कल को कोई उठ के मुझे नहीं बोलेगा क्या कि मेरा हिस्सा कहाँ गया? सबके लिए फाइल बना के रखनी पड़ती है। शाबाश बेटा। इस योजना की मदद से बिहार की मेरी बहनें किराना, बर्तन, कॉस्मेटिक, खिलौने जैसी दुकानें खोल सकती हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। 10,000 में रोजगार शुरू हो जाता है। ये तो गोरख धंधा है, ये फर्जीवाड़ा, इट्स अ शैम। चुनाव से पहले क्यों याद आता है? बोली लगाने लगे हो क्या? ये रिश्वत नहीं है क्या? सही पकड़े हैं। हम लोग यहाँ 70,000 करोड़ रुपया तो बिहार सरकार का पैसे नहीं मिल रहा है। 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है बिहार सरकार। कहाँ गया? अरे साला 70,000 करोड़ निकाल के फ्रॉड चल रहा है। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो। अच्छा, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो। ठीक है। हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। बोल। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है। हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। और गर्व से कहो ये स्वदेशी है। गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। हमारे प्रधानमंत्री जी का कार मर्सिडीज जो पूर्णतः स्वदेशी है और भारत के जर्मनी राज्य में बना हुआ है। आप ये जो चश्मा देख रहे हैं ये मेबेक ब्रांड का चश्मा है और पूर्णतः स्वदेशी है। मात्र 1,42,000 का है और भारत के जर्मनी राज्य में बना हुआ है। और ये जो चश्मा देख रहे हैं ये भी पूर्णतः स्वदेशी है और ये बुल्गारिया ब्रांड का चश्मा है और भारत के इटली राज्य में बना हुआ है। आप ये जो घड़ी प्रधानमंत्री जी के हाथ में देख रहे हैं ये मोआदो ब्रांड का घड़ी है और ये भी पूर्णतः स्वदेशी है और ये भारत के स्विट्जरलैंड राज्य में बना हुआ है। ये तो धोती खोल रहा है। और ये जो पेन आप प्रधानमंत्री जी के हाथ में देख रहे हैं ये मोंट ब्लैक ब्रांड का पेन है और इसकी कीमत भारत में 1,30,000 है और ये भी पूर्णतः स्वदेशी है और भारत के जर्मनी राज्य में बना हुआ है। और इस फोन से तो आप भली भांति परिचित होंगे। ये एप्पल ब्रांड का फोन है और ये भी पूर्णतः स्वदेशी है। अच्छा, और भारत के अमेरिका राज्य में बना हुआ है। इसलिए आप भी पूर्णतः सामान इस्तेमाल करें। माननीय प्रधानमंत्री मेड इन इंडिया और लोकल जिसमें वोकल बनाइए। हमारे तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। रुको जरा। आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए भेजे गए हैं। शर्म करो शर्म।
मोदी जी कौन सा चश्मा पहनते हैं कि उनको दिखाई देता है दरभंगा में एम्स बना हुआ है? मोदी जी को जवाब देना चाहिए। मोदी जी को ये जवाब देना चाहिए कि वो कहते हैं कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, इस हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। बताए कि कितने करोड़ लोगों को नौकरी दिया है? क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्रधानमंत्री जी उनको ये बताना चाहिए कि जिस वक्त हमारे देश के आर्मी को बम से उड़ा दिया जाता है, आरडीएक्स से उड़ा दिया जाता है, वो आरडीएक्स कहां से आता है 300 किलो? क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री ये बात बताते हैं? क्या हमारे देश की सिक्योरिटी इतनी खराब है कि हमारे देश में किसी अन्य मुल्क से आरडीएक्स आ जाता है और हमारे जवानों को उड़ा दिया जाता है? प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश से बेरोजगारी खत्म कर दी गई। 45 सालों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा क्यों है? सही पकड़े हैं। देखो, मोदी जी की सरकार आने पर 100 दिन के भीतर हम सैकड़ों नहीं लाखों करोड़ रुपए देश को वापस दिलाने का काम शुरू करवाएंगे। हजारों करोड़ रुपए स्विस बैंक में चले गए, गरीब के पेट में से लूट करके विदेशों में बैंकों में जमा किया हुआ है। एक एक पाई हम वापस लाएंगे। मैं पाई वापस लाऊंगा। एक एक पाई लाई जाएगी और ये जो पैसे वापस आएंगे, जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं, उनको इनाम के रूप में वापस देंगे। जुम करो। एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज रेडियो पर की मन की बात, कहा मुझ पर भरोसा रखें, ब्लैक मनी जरूर वापस आएगा। वाह मोदी जी, वाह वाह। हमारे बिहार में कहावत है कि तूहू लूटो हमहू लूटी, लूटे के आजादी बा। तूहू लूटो हमहू लूटी, लूटे के आजादी बा। सबसे ज्यादा के लूटी जकरा शरीर पर खादी बा। सबसे ज्यादा वही लूटता है जिसके शरीर पे खादी है। आज आप चुनाव आया तो महिलाओं को पैसा दे रहे हैं, चुनाव आया तो बिजली मुफ्त कर रहे हैं। 5 साल पहले से कहाँ थे आप? गुड क्वेश्चन। आप शिक्षा व्यवस्था सही कीजिएगा, बच्चों को पढ़ाइएगा, बच्चा ऑलरेडी कुछ न कुछ करेगा। पहले से आप 5 साल से कहाँ थे? आपको जब लगा कि सरकार जाने वाली है, आप बिजली मुफ्त दे रहे हैं। आपको लगा सरकार जाने वाली है तो महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है। पहले से आप कहाँ थे? हुई ना बात। आज आप मेट्रो का उद्घाटन लेट किए, क्यों किए? ताकि आपको लग रहा है कि चुनाव वोट कटे और आपको वोट मिले। बड़ी बयानबाजी करके भारत के विदेश मंत्री चाइना गए और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। अच्छा, डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये तो लेने के देने पड़ गए। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। रुको जरा, सब्र करो। आम युवा 6-7 घंटे मोबाइल फोन पे रील्स देखता है। 6-7 घंटे यूं देखता रहेगा। रील। सही पकड़े हैं। और भैया ये जो फोन है जिस पे वो रील देख रहा है, बनाया किसने? ये चाइना के युवा ने। बात तो सही है। चाइना के युवा ने बनाया और हिंदुस्तान के अरबपतियों ने चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचा, रोजगार छीन लिया। चाइना के युवा को फायदा हो रहा है और हमारा जो युवा 7-7 घंटे रील देख रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये है चमत्कार। गजब बेइज्जती। ये तो गाड़ी मार के छोड़ रहा है बिहार के मोदी नीतीश बा। ये तो बिहार के ठीक कर दिया एकदम। लालू यादव के कह रहा था कि जंगल राज है, कि मंगल राज है, कि ये मंगल राज है। कह रहे बिहार बहुत बदल गया। कौन कहता है बदल गया? कुल घुसखोर हो गया, चोर हो गया, देश को लूट रहा है। कट्टर ईमान। भारत को दूर रहेगा ना, भारत को बर्बाद कर देगा, बेच लेगा भारत के ही मोदी। और क्या बेच लेगा ही भारत के। मोदी कह रहे हैं जो हम कर दिए कोई नहीं कर पाया। कौन सी कर दिया? क्या कर दिया? क्या कर दिया? बिहार खुशहाल हो गया है भाई, ऐसा कह रहे हैं। क्या खुशहाल हो गया? बिहार अपन हमार जनता बिहार के जो है ना, अपना बाहर से खुशहाल हुआ, इसका बाहर से नहीं हुआ है। बिहार में तेजस्वी को हम वोट देंगे, लालू यादव बेटा के। हाँ, मोदी का नहीं दाल गलेगा। छोटका जो जितना छोटका जात का लोग है उसको बोलने का भार था, लालू यादव बोलने का भार दिया उसको। लालू यादव के बदौलत बोल रहा है।